कही मैच की शुरुआत। ऑफ स्टंप के बाहर पहली गेंद वाइड के साथ। अच्छी गेंद यॉर्कर इस बार खेलने में कामयाब रहे। कवर क्षेत्र की ओर तेजी के साथ फील्डर गेंद के पीछे 12 रन समाप्त। दूसरे में भी पलटी और 2 समाप्त। अगली गेंद क्या बाहर की ओर है। क्रीज के पीछे गेंद 9 बॉल करार दी गई है, क्योंकि विकेट की बाहर गिरेगी तो 9 बॉल करार दी जाएगी। और वही होता हुआ दिखा और फ्री हिट भी मिलेगी। इस बार हवा में गेंद फैलाया, सिक्सर। वीपी 11 इस बार फॉर्म में नजर आई है। पहली ओवर में पहला सिक्सर मिलता हुआ। पिछले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल बल्लेबाजों का दिखा, लेकिन इस बार बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा किया है। पहले बल्लेबाजी कीजिए। फ्री लाइसेंस दिया गया, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन वहां से घसीटा सीमा रेखा पर 6 के लिए भेजा। नरेश और राकेश की जोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस, चूके अपने आप से काफी नाखुश वहां पे बल्लेबाज। अगली गेंद बी फुल टॉस, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। एम्पायर का इशारा देखना रहेगा। 9 बॉल। अगली गेंद इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की और फील्डर है वहां पे और कैच। नो बॉल था, फ्री हिट था, जिसकी चलती ये विकेट नहीं मिलेगा। भाग्यशाली, लेकिन फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए नरेश वहां पे। राकेश ऑन स्ट्राइक। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर उड़ी है, हवा में है, फील्डर है, कैच भी है। इस बार फ्री हिट नहीं थी, विकेट। पहली गेंद के ऊपर ही बड़ी हिट लगाने का प्रयास था राकेश का, और कफन सर पे बांध के ही आए थे, लेकिन आज मुश्किलों में यहाँ पे बीपी खेलना चाहते थे मिड विकेट की ओर, वो कह रहे थे, लेकिन कई गेंद लॉन्ग ऑन की ओर। ये देखिए, प्रयास था कि मिड विकेट की ओर खेले, और खेलते ही संग वहां पे जानते थे गलती हो चुकी, और कोई गलती नहीं वहां पे फील्डर के द्वारा। विघ्नेश, कैमरामैन विघ्नेश। पहली ओवर की समाप्ति 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करता हुआ वीपी 11।
एक विकेट लेने में कामयाब रहे वहां पे मेशवा। अर्जुन गेंदबाजी के ऊपर, वो अर्जुन गांडी बेहतर चलाते थे, गेंदबाजी बेहतर करते। वो निशाना मछली की आंख पे लगाते थे, ये विकेटों पे लगाते हैं। नए बैटर राजू जो नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, अपने आप को वार्म अप करते हुए। स्ट्राइक के ऊपर इस वक्त नरेश, एक सिक्सर लगा चुके हैं नरेश। शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप की बाहर कट करने का प्रयास, चूके एम्पायर का इशारा वाइड का ट्रिक। शॉर्ट पिच कट किया, पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से चौका, नरेश के बल्ले से आता हुआ। और इसी तरह के शॉट की तलाश है, जरूरत है VP 11 को, क्योंकि पहला मुकाबला आ रहे थे बल्लेबाजी के चलते, अब बल्लेबाजी ही बेहतर करनी है आपको। नरेश बेहतर करते हुए एक सिक्सर लगा चुके थे। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप की बार, अच्छा खेला, बल्ले को अंतिम मोमेंट पे खोला उन्होंने फेस, क्योंकि जानते थे सर्कल के ऊपर से खेलना है और चौका बट हो रहा है। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए नरेश। अगली गेंद यॉर्कर, लेकिन उसे भी सीधा खेला, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। नरेश जब भी खेलते ना, वो रॉकेट स्ट्रोक रहता है, वो ताकतवर स्ट्रोक रहता है। जीतू भाई का इशारा 4 का मिलता हुआ, जिसके चलते रन गति में भी बढ़ोतरी है। 21 पे पहुंचा इस 4 के साथ, बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नरेश। नरेश का मतलब राजा, अब ये बल्लेबाजी के राजा है। यॉर्कर गेंद को बैकफुट पे खेला और फील्डर के पास ये मौका नहीं था रोकने का। चौका, रॉकेट स्ट्रोक। बहुत बेहतर बल्लेबाजी नरेश के द्वारा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी अहम रहेगा। जो जीतेगा वो टूर्नामेंट में बने रहेगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर जाएगा। मुश्किलें बढ़ती हुई। शॉर्ट पिच हल्का से खीला, रन मिलता हुआ नरेश को एक और। देखिए ये अच्छी रणनीति, एक चौका लगा लिया है आपने, अब नॉन स्ट्राइक को मौका दीजिए। राजू अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए, उन्हें भी सेट करने का मौका। अब देखा जाए तो गेंदें काफी गीली हो रही है, ड्यू का प्रमाण बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कल से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजर ने निर्णय लिया है 2:30 बजे मुकाबले शुरू किए जाएंगे और कम से कम मुकाबले खेले जाएंगे नाइट के अंदर, ड्यू के अंदर। ये अच्छा निर्णय। शॉर्ट पिच कनेक्शन इतना बेहतर है नहीं, लेकिन रन एक मिला है। अब जैसे गेंद रेंगती हुई जाती है वो और गिली हो जाती है। अगली गेंद हल्के हाथ से खीला, रन के लिए गए, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नरेश ने ओवर के लिए। ओवर नंबर 3 समाप्त, 2 समाप्त, माफ कीजिएगा, 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 24। ये ओवर काफी अच्छा रहा है VP 11 के लिए। अब पिछले मैच में देखा तो 24 पे 22 बनाए थे, यहाँ पे 12 पे 24 जो बैटिंग करने का निर्णय लिया है वो काफी सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है VP 11 पालनपुर के लिए। ये हमारे कैमरामैन मिस्टर अभिषेक मैन फ्रॉम बॉयस, कड़कती ठंडी में बेहतर काम देते हुए। खानों को ढकने का प्रयास।
अगली गेंद, शॉर्ट पिच, पुल, पहली गेंद पे ही जो स्ट्राइक अपने पास रखी थी नरेश ने, वो कामयाब होते हुए 6 रनों के लिए इसीलिए अपने पास रखी थी कि साइड बल्लेबाज है, बेहतर बल्लेबाज है, नए गेंदबाज के ऊपर अभी हो सकते हैं। और जैसे शॉर्ट पिच गेंद देखी वो बात रेटी देखी, एक बार फिर जैसे छोटी गेंद देखी आंखें चमकी और जल्दी से बल्ला, चाबुक बल्ला चला है, 6 रन प्राप्त करते हुए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अगली गेंद, शॉर्ट पिच, ये भी डीप स्क्वायर लेग की और रन मिलेंगे पूरे 6 या 4, एम्पायर या सिर्फ 6, अब कंफर्म करते हुए ये 6 मिले। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत बेहतर पुल, ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद, बहुत बेहतर हिट, लाजवाब हिट नरेश के बल्ले से, लगातार 2 सिक्सर। गेंदबाजी में एक बार फिर 2 गेंदों में 2 सिक्सर लग चुके, क्या तीसरे भी तीसरा, शॉर्ट पिच, इस बार कट, पॉइंट क्षेत्र पे कैच का मौका छूटा, वो नरेश का कैच था, बल्लेबाजी की राजा है नरेश है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये उनका कैच छोड़ना कहीं मैच छोड़ने के बराबर ना बन जाए। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, पॉइंट क्षेत्र के फील्डर रेडी थे निश, और ये स्लिप हुए वहां पे, जिसके चलते कैच तक नहीं पहुंचे। राजभवन स्ट्राइक, शॉर्ट पिच, पुल, मिड विकेट क्षेत्र की ओर फील्डर उपस्थित हैं, 1 रन समाप्त, एक ही मिलेगा। आज पहले मैच में हमने देखा था दो बल्लेबाज दूसरे का प्रयास कर रहे थे, वो रन आउट ही हुए थे, उसके बाद दूसरे का प्रयास कम दिखा है। स्ट्राइक भी एक बार फिर नरेश, उम्मीदें बढ़ेगी बाउंड्री के लिए भी। लेग स्टंप के बाहर, अंपायर भी अपने हाथ बाहर दिखाते हुए वाइड, अंपायर भी देखा जाए, लेकिन खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी, क्या खेले आज सब, खासकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो दिखा है सभी का, खेल दिली जो दिखी है हिंदू क्रिकेट लीग के लिए, वो सबसे बेहतर थी। शॉर्ट पिच, इस बार फाइनल क्षेत्र में फील्डर मौजूद, कैच छूटा, दिल टूटा मेसवा के समर्थक का। बताते हुए स्टिकर पे लगी थी गेंद नरेश, और स्टिकर पे लगती है तो टाइमिंग इतनी बेहतर होती नहीं है, लेकिन आपकी बेहतर नहीं थी तो फील्डर की भी बेहतर नहीं थी, वो आपको मिडल ऑफ द बैट से कनेक्ट करना होता है, स्टिकर के पास लगी, वो फील्डर को दोनों हाथ के बीच में पकड़ना होता है, लेकिन उनके हथेली पे लगी और गेंद 1 माउस सीमा रेखा बाहर 4 के लिए। 4 के साथ स्कोर की बात करें, 3 ओवर 43 रन, 3 ओवर की समाप्ति 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर 43 रन।
गेंद इस बार नीचे रहती हुई बल्लेबाज का बल्ला है, उससे पहले गेंद निकल चुकी थी। प्रयास सिंगल लेने का है, स्ट्राइक पे लेके आने का है नरेश को। और ये चौथी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। इस ओवर के बाद गेंद भी बदली जाएगी, तो ये ओवर काफी अहम रहेगा। यहाँ पे विकेट नहीं देने का प्रयास रहेगा दोनों ही बैटर का। कौन है बॉलर? विपुल बारोट। बॉल्ड, एक और विकेट बारोट के नाम आज। विपुल बारोट ने इससे पहले की मैच में भी अच्छी विकेटें निकाली थी, हैट्रिक में पहुंचे थे। आज बड़ा विकेट राजू के रूप में लेते हुए यही बात कर रहे थे, इस ओवर में विकेट नहीं देना है क्योंकि गेंद गिली रहती है 3 ओवर तक। इसके बाद चौथी ओवर के बाद पश्चात बदलती है, लेकिन इस बार बल्लेबाज को बदलना होगा क्योंकि बल्लेबाज आउट हुए हैं। विपुल बारोट के नाम विकेट। ना बैटर के रूप में जीतू के नाम से जाने जाते हैं, जीतू लाल। बड़ी बड़ी हिटें लगाने के लिए माने जाते हैं और पिछले मैच में 2 बड़ी हिटें उनके बल्ले से दिखी भी थी। यहाँ पे भी 2-3 हिटें उनके बल्ले से आ जाए तो और अच्छी परिस्थिति में रहेगी वीपी 11 पालनपुर। हिंदू क्रिकेट लीग उत्तर गुजरात का सर्वश्रेष्ठ लीग। मौका मिलता है सभी खिलाड़ियों को, आइए यहाँ पे बेहतर अपना प्रदर्शन दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। और क्या सेटअप है, क्या लाजवाब आयोजन है, क्या बेहतर पल देखने को मिले आज के दिन में। और इसी बीच गेंदबाजी के ऊपर विपुल तैयार, स्ट्राइक के ऊपर जीतू तैयार। पहली गेंद पैरों से टकराई, तेजी के साथ रन के लिए गया, रन आउट का खतरा टल्ला है। अंपायर का इशारा लेग बाय का है, अतिरिक्त। चलिए अगली गेंद, बाहरी किनारा। विपुल बारोट ने सबसे बड़ी विकेट दिलाई है। ये ओवर काफी अहम रहा था, मैं बात कर रहा था इस ओवर में रिस्क नहीं लेना है, गेंद गिली रहती है, लेकिन इस ओवर में रिस्क लेने का नतीजा 2 विकेट गंवाए वीपी 11 ने। थोड़ी सी रणनीति बनानी पड़ती है क्रिकेट के लिए, कब क्या परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से खेलना पड़ता है। और यहाँ पे वो परिस्थिति को जाना नहीं, परखा नहीं, झांचा नहीं और विकेट गंवाया है नरेश ने। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरा विकेट इस ओवर में तारीफ करनी होगी विपुल बारोट की। दूसरा विकेट, उमंग चौधरी ने बैटर के रूप में कप्तान इस टीम के बीच मैदान पे। पिछले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल फारी, लेकिन अब उसे सुधारना चाहेंगे अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए। विपुल, यह विकेट है, सबसे बड़ा विकेट है अगर लेते हैं तो। सीधा ड्राइव आते संग बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेते और बताते हुए अब हम सेट हो चुके हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी विपुल बारोट की, जिस ओवर से उन्होंने इस एक ही ओवर में 2 बड़े झटके और खास वो बड़ा झटका नरेश का, बड़ा विकेट दिलाया उन्होंने। सेट बैटर थे, 3 सिक्सर लगा चुके थे और गेंद ऊपर से देनी होगी प्लीज। ये सभी टीमें ध्यान रखें, गेंद ज्यादातर ग्राउंडेड ना की जाए। चलिए अंतिम गेंद इस ओवर की, अच्छा यॉर्कर, बहुत बेहतर यॉर्कर। ओवर नंबर 4 समाप्त। जीतू को पैरों पे लगी गेंद, बल्ला शायद पैरों पे लगा है और लंबी कद के हैं, बल्ला तेजी के साथ नीचे आता है और जो पैरों से टकराए ना वो बल्ला, इसे कहते हैं सेल्फ स्ट्रोक। गेंद बदली जाए। 4 ओवर की समाप्ति 45। ये ओवर काफी अच्छा रहा है, 2 रन और 2 विकेट इस ओवर से।
गेंद बदली जा चुकी है। इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की और रन, एक रन के साथ उमंग और आगे बढ़ते हुए दूसरे पे पहुंचते हुए, और दूसरी ओर जीतू मौजूद है। 5 ओवर का खेल जारी हो चुका है। शॉर्ट पिच कट करने का प्रयास, खुद ही चलते बने वहां पे जीतू। विकेट, बहुत बड़ा झटका जीतू के रूप में। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, बड़ी लगाने का प्रयास। इस बार शुरुआत अच्छी मिली है तो शायद मिडिल ऑर्डर को साथ देना होगा। नरेश ने शुरुआत अच्छी दिलाई है वीपी 11 के लिए, लेकिन अब अंत भी बेहतर करना होगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर के पास गेंद और आउट। ओके, 2 मिनट के लिए खेल को रोका जाए। चलिए मुकाबला शुरू किया जाए। एक और भारी किनारा, एक और विकेट। लगातार 2 भारी किनारे और 2 बेहतर कैच विकेट कीपर के द्वारा। चावड़ आउट। सी स्पोर्ट्स के ओनर मिस्टर चावड़ा वहां पे पहली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, बारी किनारा, विकेट कीपर काफी जल्दी रिएक्शन दिखा, एक हाथ से कैच और बड़ी सफलता दिलाते हुए गेंदबाज अर्जुन। गांडीव से आज तीरे नहीं गेंद निकल रही है अर्जुन के। ऑन हैट्रिक नाउ। आज शुरुआत अच्छी रही वीपी 11 की, लेकिन मिडिल ऑर्डर साथ नहीं दे रहा है। अब बाहुबली बल्लेबाज मिस्टर अनिल बीच मैदान पे आते हुए, अब इनके ऊपर उम्मीदें बढ़ेगी। अनिल ने बैटर के रूप में बीच मैदान पे अगली गेंद, पहली गेंद ड्राइव अनिल की पॉइंट क्षेत्र पे। वो गेंद कितनी रुकी आप देख सकते हैं। ट्राई किया, शॉर्ट पिच, डिफेंसिव स्ट्रोक उबंग के द्वारा। ये देखिए, 8 ओवर के मुकाबले में डिफेंसिव स्ट्रोक भी देखने को मिलते हैं। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। चलिए गेंदबाज अर्जुन 2 विकेट ले चुके हैं इस ओवर में। मिड विकेट क्षेत्र की ओर 1 रन और। ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की ओर नजर करें। 48। 3 ओवर की समाप्ति पे 43 थे। अंतिम 12 गेंदों पे मात्र 5 रन बने और 3 विकेटें गंवाई है वीपी 11 ने।
बिल्कुल आपने देखा था हमारे परेश चावड़ा स्पोर्ट्स को बीच मैदान पे चावड़ा जी की ओर से भी टूर्नामेंट में सपोर्ट है। बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज को उनकी ओर से दिए जाएंगे बल्ले चावड़ा स्पोर्ट्स के। बहुत बहुत धन्यवाद चावड़ा स्पोर्ट्स का भी। हाँ हमारे पास भी चावड़ा है, जयभद्र सिंह चावड़ा। आफ्टम की काफी बार यकीनन तौर पे वाइड। कुलदीप खुद गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। पिछले मैच में 2 विकेटें थी इनके नाम। थोड़ी सी इंजर्ड है लेकिन इंजरी को भी बेहतर बनाते हुए ट्रीटमेंट के साथ पधारे। उमंग के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है इस वक्त। इनके बल्ले से जब हिटें आती है ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इनका। एक हिट जरूरी है इनके लिए और वो पहली हिट आती हुई शायद से हवा में है गेंद, फील्डर है नीचे लेकिन बनेंगे दर्शक। बस यही चर्चा हम कर रहे थे कि इनकी बल्ले से एक हिट आती ना फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब तक इनके बल्ले से कोई बड़ी हिट नहीं आई थी। हाँ तो थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम जारी था, अब वो स्ट्रगल टाइम समाप्त होता हुआ नजर आया है। पहला सिक्सर उमंग के बल्ले से आता हुआ। आइकॉन प्लेयर है इस टीम की और उनके ऊपर ही उम्मीद है सबसे ज्यादा। देखिए अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक उमंग के द्वारा। चिरन अगली गेंद रिवर्स करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर एक और कैच लपकते हुए। ये तीसरा कैच है इनका इस मैच में। सीधी उंगली से की निकले, उंगली टेढ़ी की इन्होंने, सीधे बल्ले से रन बना तो बल्ला टेढ़ा किया। शॉर्ट पिच गेंद, देखिए अंतिम मोमेंट पे रिवर्स के लिए गए थे और लेफ्ट के ऊपर गेंद की, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर का वो सहारा जिसके चलते कुलदीप के नाम एक और विकेट। अगली गेंद ड्राइव क्षेत्र की ओर। अगली गेंद शॉर्ट पिच फुल करने का प्रयास, चूके बैटर अनिल। आज उमंग के आउट होने के बाद जिम्मेदारी अनिल की बड़ी है। अब हर एक बल्लेबाज को एक दो बड़ी हिट लगानी होगी, मैच को और आगे लेके जाना होगा। लगातार बल्लेबाजी देखा जाए तो 3 ओवर तक बेहतर थी, 3 में 43 थे। कुलदीप अच्छी गेंदबाजी आज के दिन में रही है उनके द्वारा। अनिल के बल्ले से ये ताकतवर स्ट्रोक है और उनके बल्ले से जब लगती है ना तो 6 रन के लिए भागती है। सिक्सर, गेंद का भी नाम सिक्सर ही है और सिक्सर लगता हुआ भी। अनिल ऐसे स्ट्रोक की वीपी 11 को तलाश है, ऐसी बड़ी हिटें चाहिए उन्हें। कम से कम 80 या 90 पे पहुंचना होगा। ये देखिए क्रॉस बैट से खिला हुआ स्ट्रोक, लेकिन टाइमिंग लाजवाब। करीबन स्लॉक स्लिप का अंदाज था इस स्ट्रोक में। 6 रन। कुलदीप अब तक बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस गेंद के ऊपर आगे कर बैठे वो गेंद और उसका फायदा उठाया अनिल ने। अगली गेंद कुलदीप की।
ऑफ स्टंप के बाहर यकीनन तौर पे वाइड, वाइड के साथ एक और रन की बढ़ोतरी, 63 अंतिम मुकाबला आज के दिन का। रिवर्स खेला है, वो कनेक्शन जितने चाहते थे उतना बेहतर तो हुआ नहीं, गैप में गई गेंद, एक ही रन मिला है। बल्ले की बिल्कुल टो पे लगी गेंद, बिल्कुल नीचे। तो जो स्ट्रोक का चयन था वह बिल्कुल सही था, कनेक्शन होता तो 4 मिलते, लेकिन रन 1 मिला। ओवर नंबर ये 6 समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें तो 64, 64 रन, 6 विकेटें, अब 12 गेंदें आना शेष है, मात्र 12 गेंदें। नए गेंदबाजी पे विपुल बारहूट, पहला ओवर में 2 विकेट इनके नाम रही थी। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए पैरों से टकराते हुए अनिल के पहली ओवर में मात्र 1 रन और 2 विकेट इनके नाम रही थी। आज जो विपुल बारोट ने काफी प्रभावित किया है गेंदबाजी के तौर पे, और कप्तान साहब ने उनका सही जगह पे भी इस्तेमाल किया है। जब भी ऐसा लगा कि रन गति बढ़ रही है तो विपुल को लेके आते हैं, वो रन गति को रोकते हैं। वो जब 3 ओवर में 43 बन गए थे उस वक्त विपुल को लेके आए थे, और विपुल 2 विकेट लेके वहां से देखिए परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। एक गेंदबाज आपके लिए कितना कारगर हो सकता है वो देखिए। बारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, ये चौथा कैच विकेट कीपर का, और अनिल को वापस आना होगा। विपुल के नाम तीसरा विकेट, 1 रन और 3 विकेट। क्या स्पेल चल रहा है इनका, ऐसा लग रहा है सपने में जो गेंदबाजी करते हैं ना वो गेंदबाजी चल रही है। विकेट पे विकेट लेते जा रहे हैं, वो भी बड़े विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, बल्ली के ऊपरी भाग पे लगी और एक अच्छा कैच। सॉरी, पंचाल विकेट कीपर के तौर पे आज 4 कैच लपक चुके हैं अनिल के रूप में, बड़ा झटका लगता हुआ। नया बैटर के रूप में जेसी, अभी भी बैटिंग का काफी है डीप पे, 64 बने हैं और यहां से करीबन 80-85 स्कोर बनाने का प्रयास रहेगा और 20 रन जोड़ने का प्रयास रहेगा वीपी 11 का, क्योंकि पिछला मैच भी देखा था हमने 81 वीपी को चेस करने में तकलीफ हुई थी, तो वो भी यही चाहेंगे कि यहां से वो ज्यादा से ज्यादा रन 80 के ऊपर पहुंचे, तो मुश्किलें बढ़ेगी वहां पे मेसवा के लिए, क्योंकि 80 रन विथ ड्यू थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती है। चलिए विपुल एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार है, इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर स्ट्रोक, 1 रन, 1 ही रन मिलेगा, 65। अब यहां से गेंदे मात्र 9 है, रन आपको करीबन और 20 बनाने हैं। वो 20 इसलिए मैं बोल रहा हूं, चाहे जितने बनाए, आप पहली इनिंग है, वो 20 इसलिए बना रहा हूं कि 80 के ऊपर का जो स्कोर रहता ना वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। वैसे 75 में भी आज फाइट हुई है, 80 में भी फाइट हुई है, अगर करीबन 85 पे पहुंच जाए ना तो वो एक फाइटिंग टोटल गेंदबाजों के लिए रहेगा। गेंदबाज काफी अच्छे हैं बीबी के पास। चलिए विपुल, एक और यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में काबिल तारीफ गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। कुलदीप गेंद के पीछे तेजी के साथ थ्रो, जिसके चलते रन मात्र 1 ही मिलेगा। 21 स्कोर की बात करें तो डबल 66, 66 रन, और स्कोर तो 66 पे पहुंचा है, स्कोर को 6 रन और आपको बढ़ाना होगा। अगर ये सिक्सर लगाएं तो बात बनेगी। 8 गेंदे मात्र यहां से शेष है आपके पास। विपुल की तारीफ करनी होगी। विपुल का मतलब होता है समुंदर, विशाल, सर्वश्रेष्ठ, जिनका कोई अंत नहीं है, वो विपुल है। और आज विपुल मात्रा में गेंदबाजी उनकी,
कनेक्शन बेहतर है, अब दूरी कितनी है, फील्डर के हाथों जितनी है। जेके के बल्ले से स्ट्रोक तो अच्छा निकला था, ऐसा लगा था कि तीर कमान से निकला है, लेकिन वो निशाने पे लगा नहीं। विपुल के नाम एक और विकेट, चौथा विकेट विपुल के नाम। पहले मैच में भी करीबन 3 विकेट लिए थे इन्होंने। जेके आउट हो गए वापस। मोरवाड़ा मिहिर न बैटर के तौर पे, मिहिर अब माहिर बन के दिखेंगे क्या बल्लेबाजी पे। 8 विकेट गंवाती हुई, 3 में 43 बने थे, ऐसा लग रहा था कि बीपी 90 के पार जाएगा, 100 के करीब। और ये देखिए काफी नाखुश वहां पे देखिए बल्लेबाज जे के, कनेक्शन बेहतर रहा नहीं। जब शुरुआत इतनी बेहतर मिल चुकी थी आपको, तो उसको मात्र अंत की ओर लेके जाना था। लेकिन पिछले मैच में जो गलती हुई डॉट गेंदों की, वही डॉट गेंदे यहां पे भी दिखी। पिछले मैच में भी करीबन 12 डॉट गेंदे थी, यहां पे भी करीबन 10 पे पहुंचे, पर 10 के रन और जोड़ ले तो इस वक्त 76 पे थे। एक बार फिर हवा में गेंद, गेंद के नीचे कुलदीप है, तो वो मिस फील्डिंग का चांस भी कम है, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। एक के साथ स्कोर 67। 8 विकेटें गिरी, आप सोचिए 43 में मात्र 1 विकेट थी, उसके बाद 7 विकेटें गिरी, और वो 7 विकेटें यानी कि 7 डॉट गेंदे, और उसके अलावा 4 डॉट गेंदे और जोड़ लीजिए। 12 से 13 डॉट गेंदे मात्र आपने 4 ओवर में खेली है। 4 ओवर में 13 डॉट गेंदे, यानी कि आपने 11 गेंदों पे ही रन बनाए हैं। ये चिंता का विषय है बल्लेबाजी के लिए, सभी टीमों के लिए, मात्र वीपी इलेवन के लिए नहीं। अगर जितनी भी डॉट गेंदे आप खेलेंगे, विकेटें गिराएंगे, वो विकेटें भी डॉट गेंदों में परिवर्तन हो जाती है। तो यही आज दोनों मैच में दिखा वीपी इलेवन की ओर से। 7 ओवर 67 68, 7 ओवर 67, अंतिम 6 गेंदों के लिए कप्तान साहब आए गेंदबाजी के लिए। अब 6 गेंदों पे कम से कम 12 रन तो और जोड़ना चाहेगी वीपी इलेवन। 12 13 वैसे जाना चाहे तो अब कितने भी बनेंगे वो बोनस ही कहे जाएंगे, वो मैच डिसाइडिंग रन बनेंगे। इस ओवर में जितने भी रन आए वो मैच डिसाइडिंग रहेंगे। दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पे हैं, माहिर और किरण चौधरी। पिछले मैच में इनका भी दमखम दिखा था। लास्ट ओवर 6 गेंदे, पहली गेंद, अच्छा ड्राइव कवर क्षेत्र की ओर, तेजी के साथ जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के द्वारा, और उतनी बात है रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग, अच्छा आयोजन, और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। 69, पहली पे 2 मिले, बस हर गेंद पे 2-2 मिले तो भी 12 बनेंगे। वही प्रयास करना होगा दोनों ही बैटर को। एक बड़ी हिट इस ओवर से जरूर तपासेंगे, जरूर चाहेंगे कि एक बड़ी हिट आ जाए। अगली गेंद, चले कुलदीप। ऑफ टर्म के बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, वाइड के साथ 70 पे पहुंचेगा स्कोर 7-0। बारी किनारा, इस बार विकेट कीपर तक तो नहीं, थर्डमैन पे पहुंची गेंद, और बल्लेबाज क्या दौड़े हैं किरण। ऐसा लगा जैसे मिल्खा सिंह को चेस करने के लिए दौड़े थे। मिल्खा के साथ भागते ना तो भी आज फर्स्ट आते किरण, लेकिन इस बार रन मिला है मात्र, आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा किरण। ये देखिए शॉर्ट पिच बल्ले के बारी भाग पे लगी, और तेजी के साथ सभी दोनों बैटर, किरण पहुंच चुके थे जब तक वो 2 कदम आगे बढ़े दूसरी ओर से बैटर। अब दौड़े जरूर थे लेकिन बल्ले पे बैट आई नहीं है। अब मात्र 3 गेंदे आना शेष है। 71, 71 बने, एक बड़ी हिट 80 के करीब जरूर पहुंचेंगे। वो 80 का टोटली देख रही होगी वीपी इलेवन। चलिए कनेक्शन हुआ है, बेहतर भी हुआ है, वन बाउंस, रेखा पार गया है, वो 4 गया है। इसी की तो तलाश थी, इसी की तो जरूरत थी वीपी इलेवन को। अंत भला तो सब भला। ये देखिए भले के बीचों बीच तो लगी नहीं थी, लेकिन पावर इतना था
ये देखिए वन बाउंस के बाद फील्डर ने प्रयास किया यहाँ पे रोकने का, हाथ पे लगने के बाद गई है। 4 और जुड़ेंगे। 75 75। 2 गेंदे अभी भी शेष। 2 गेंदों पे एक और बड़ी हिट की तलाश। चलिए कुलदीप, शॉर्ट पिच ऑफ टर्म के काफी बार अत्रिक अत्रिक अत्रिक। अब एक्स्ट्रा भी, मिस्टर एक्स्ट्रा भी काम आते हुए। अब तक देखा जाए तो मिस्टर एक्स्ट्रा ने बखूबी दांत दिखाया है वीपी 11 का। इस ओवर से भी 2 एक्स्ट्रा है, 2 गेंदे भी एक्स्ट्रा करनी पड़ी है, 2 रन भी मुफ्त के मिले हैं, फ्री के मिले हैं। अभी भी 2 गेंदे आना शेष है। स्ट्राइक के ऊपर किरण, राउंड टू विकेट, एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया स्ट्रोक। फील्डर पहुंचे हैं, तब तक दोनों ही बैटर दूसरे में भी पलटे हैं। ये ओवर अच्छा रहा है वीपी 11 के लिए। रन बने इस ओवर से, 1 चौका, 2 दुक्का, 2 वाइड। अंतिम ओवर में थोड़ी सी थकावट दिखी कुलदीप की। 78 78 पे 8। अंतिम गेंद पे क्या चौका और छक्के के साथ समाप्त करेंगे वीपी, या विकेट के साथ कुलदीप जाएंगे? 1 विकेट इस ओवर में भी, माफ कीजिए, इस मैच में मिला उन्हें, ओवर में नहीं। अंतिम गेंद, ये देखना होगा एम्पायर का इशारा, वाइड। दोबारा ये फिर से फेंकिए इस गेंद को। तीसरा वाइड इस ओवर का। वो थकान साफ दिखती हुई कुलदीप के गेंदबाजी में। अंतिम गेंद, 79 79 बन चुके हैं। अब जितने भी रन आएंगे वो 80 के पार लेके जाएंगे। ये भी ऑफ स्टंप की बार है, छोड़ दिया इसे और ओवर समाप्त। रिव्यू अवेलेबल है, यस रिव्यू लिया गया है, अवेलेबल है तो उसका फायदा उठाया जाएगा। हमारा थर्ड एम्पायर चेक किया जाएगा ये वाइड है या नहीं। थर्ड एम्पायर डिसीजन वाइड। रिव्यू सक्सेसफुल, रिव्यू सक्सेसफुल, इट्स वाइड। फिर से फेंकनी होगी गेंदों को। 80 भी पहुंचा है स्कोर। चौका नहीं है लेकिन 4 वाइड इस ओवर से जरूर आए, तो 1 चौका 1 माना जाएगा और 4 गेंदे भी अतिरिक्त। किरण ऑन स्ट्राइक, सही समय पे वो रिव्यू काम आता हुआ अंततः वीपी 11 को 1 रिव्यू दिया जाता है पूरी इनिंग के लिए, और वो सही समय पे यूज किया है वीपी ने। कनेक्शन हुआ है, बेहतर है, डिस्को अलग पे फील्डर है लेकिन बनेंगे दर्शक। क्या 6 है, 4 है एम्पायर, इट्स अ सिक्सर। अंतिम गेंद 6 के साथ समाप्त। अंत बला तो सब बला, 86 पे पहुंचा। अंतिम ओवर में महंगे साबित हुए काफी कुलदीप बारोट, और अच्छी बल्लेबाजी किरण की, सूझबूझ भरी बारी। 8 विकेट गिर चुकी थी लेकिन इस ओवर से करीबन 20 रन बटोरे। जीत के लिए बनाने 87 87।
स्ट्राइक के ऊपर कुलदीप रहेंगे। चलिए मैं विनती करूंगा अतिरिक्त प्लेयर यहाँ पे उपस्थित शौरीन पंचाल नॉन स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी परेश चावड़ा। चावड़ा स्पॉट्स। पहली गेंद फुल टॉस मिड विकेट क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित, 1 रन। स्ट्रोक काफी बेहतर खेलते हैं हमेशा कुलदीप। चावड़ा स्पोर्ट्स की ओर से भी बल्ले दिए गए, वार्म अप करते हुए वहां पे परेश। बेस्ट बैटर और मैन ऑफ द सीरीज को चावड़ा स्पोर्ट्स की ओर से दिए जाएंगे बैट। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पंचाल वापस। आज विकेट कीपर के पास काफी कैचेस गए हैं और यहाँ पे पहली के ओवर में चावड़ा ने दिलाया विकेट। शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट। चावड़ा के नाम विकेट। पहली ओवर में पहली सफलता मिलती हुई बीपी को। अंतिम ओवर काफी अच्छा रहा बीपी के लिए, काफी रन बने जिसके चलते एक सम्मानजनक स्कोर। और पहली ओवर में ही अगर विकेट मिल जाए तो बात बन जाए, और वही होता हुआ बात बनती हुई बीपी के लिए। नया बैटर बीच मैदान पे रमेश। कुलदीप का साथ निभाने के लिए 1 डाउन उद्देश्य। CS पैरी। चावड़ा स्पॉट्स पैरी। परेश चावड़ा विकेट दिलाने में कामयाब। अच्छी सोच देखिए, डीप पॉइंट लगाया हुआ है और वहीं पे गेंद गई है, तो फील्ड भी उसी के मुताबिक है। फुल टॉस हवा में है, क्या फील्डर पहुंचेंगे? मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर नहीं पहुंचेंगे, गेंद सीमा रेखा बाहर पहुंचेगी 4 के लिए। खराब गेंद थी और उसे सही नतीजे तक पहुंचाया बैटर रमेश ने। कनेक्शन इतना बेहतर हुआ नहीं था, हवा में जरूर थी। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर से घसीटा था, डीप स्क्वायर का फील्डर सर्किल के अंदर था, उसके लिए वहां पे खेला। और डीप मिड विकेट पे फील्डर की थोड़ी सी सुस्ती दिखी वहां पे, जिसके चलते शायद उन्हें बदला भी गया है। साथ पे बहुत तवा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार शॉर्ट पिच पुल करने का प्रयास, चूके ओवर नंबर पहला समाप्त, पहली ओवर की समाप्ति पे 7, 1 विकेट के नुकसान पे।
थोड़ी जल्दबाजी रखी जाए, 32 मिनट के अंदर मैच को समाप्त किया जाए। सोलह पे पहुंचा हुआ स्कोर, एक बहुत बेहतर हिट देखने को मिली वहां पे रमेश के बल्ले से। ऐसे हिटों की जरूरत है। एक और कुलदीप बारोट उपस्थित है, दूसरी ओर रवीश उपस्थित है, तो बड़ी हिट जरूरी है। उस बार खेलना कहीं जाते थे, गेंद कहीं और गई, लेकिन अंततः एक रन मिला है। 21 स्कोर 17 पे पहुंचा है। ओवर नंबर 2 समाप्त होता हुआ, तो ओवर की समाप्ति 17 रन 1 विकेट। चावड़ा अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं।
चले तैयार है गेंदबाजी के लिए। पैरी फुल टॉस है, ज्यादा तेजी करने के चक्कर में नो बॉल कर बैठे हैं और एम्पायर का इशारा 6 रन भी है। तोहफा कबूल किया जाए। 3 इडियट पिक्चर का एक डायलॉग था, तोहफा कबूल करे जापना, और यहाँ पे वो तोहफा कबूल हुआ है। फुल टॉस थी, यकीनन तौर पे रमेश ऐसी गेंद को नहीं छोड़ते और फ्री के 7 रन मिलते हुए, अंतिम गेंद पे 7 रन मिले थे। BP11 को वाइड मिला था और अंतिम गेंद पे छक्का लगाया था, वो 7 मिले थे, ये 7 जाते हुए बिना गेंद के। 24 पे 1 गेंद दी जाए, नई गेंद प्लीज। फोर 24 पे पहुंचा स्कोर। 17 से सीधा उछला, कूदा, भागा, दौड़ा, 24 पे पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद शॉर्ट पिच, मिड विकेट, फील्डर उपस्थित है, एक ही मिलेगा। 25 पे 1। अगली गेंद बॉस्टम के काफी बार दिशा से पटकते हुए वाइड, और फ्रीट मिली थी लेकिन फ्रीट का वो फायदा उठा नहीं पाए। अब वाइड भी मिला है। स्ट्राइक के ऊपर कुलदीप 5 गेंद खेले, 4 पे नाबाद हैं। उनके बल्ले से भी बड़ी हिटें आ सकती है और उनसे बल्ले से बड़ी हिट आई थी, रन चेस आसान हो जाएगा उनके लिए, लेकिन उनकी विकेट की तलाश रहेगी दूसरी ओर रवि P11 को। बार भी दिशा से भटके वाइड। पहला ओवर बेहतर किया था, पहली ओवर में विकेट दिलाई थी, लेकिन दूसरे ओवर में जो थोड़ी सी गेंद गिली हुई है उसके बाद मुश्किलें बढ़ी है चावड़ा के लिए। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद। सेवन 27 पे 1। शॉर्ट पिच नीचे रहती हुई, चूंकि बैटर कुलदीप एक बार फिर थोड़ा सा स्ट्रगल कुलदीप का भी चलता हुआ। दूसरी ओर देखा जाए तो उमंग ने स्ट्रगल किया था, यहाँ पे कुलदीप स्ट्रगल करते हुए, दोनों आइकॉन प्लेयर का स्ट्रगल दिखा है। आज ज्यादातर आइकॉन प्लेयर के बल्ले से रन आए नहीं। एक अगली गेंद, इस बार कनेक्शन बेहतर है, क्यों आइकॉन है वो बताते हुए, सिक्सर लगाते हुए कुलदीप बारोट। ये स्ट्रोक के ऊपर उन्हें महारत हासिल है, ये इनका ब्रेड एंड बटर स्ट्रोक है। जितनी आसानी से ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाते उसी आसानी से ये स्ट्रोक लगाते हैं ये मिड विकेट क्षेत्र पे। 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर, अपने आप से नाखुश थोड़े से। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 3 33 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल जारी है। एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन फील्डर के पास है विकेट। अपने फेवरेट स्ट्रोक को खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए, वो उमंग साहब ने भी एक सिक्स लगाया था, इन्होंने भी एक ही लगाया है। आज पूरे दिन देखा जाए तो आइकॉन प्लेयर कोई भी टीम के बेहतर प्रदर्शन कर नहीं पाए। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में बेहतर दिखे। बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका कुलदीप के रूप में। ये देखिए लाजवाब हिट मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर। 6
पिछली गेंद पे लगे थे, इस गेंद पे वहीं पे आउट हुए। बड़ा विकेट 2 विकेट और ओवर नंबर देखा जाए तो अभी भी एक गेंद आना शेष है, लेकिन परेश ने बहुत बड़ा विकेट दिलाया। महंगे जरूर रहे लेकिन बड़ा विकेट। काफी नाखुश वहां पे दिखे कुलदीप। थर्टी थ्री 33 पे 2। चलिए परेश पैरी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। नया बैटर बीच मैदान पे ठाकुर, विष्णु ठाकुर। ऑफ स्टंप के बाहर, ये भी वाइड है। वो कुलदीप पारोट ने अंतिम ओवर में 4 वाइड दिए थे, इन्होंने तीसरी ओवर में दे दिए। उन्होंने अंतिम गेंद पे 7 दिए थे, इन्होंने इसी ओवर में दे दिए हैं। मामला बराबरी पे हो चुका है दोनों की ओर से। अब आगे बाकी की काम कैसे होता है वो देखते हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार है। शॉर्ट पिच, कनेक्शन बेहतर है मिड विकेट क्षेत्र पे। 2 फील्डर गेंद के पीछे। पहले आपके चक्कर में वो गेंद को बाउंड्री से बचाना था, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में दोनों बल्लेबाज फील्डर ने चौका छोड़ा है। दोनों की बिल्कुल बीच में थी। अब कौन जाएगा गेंद को पकड़ने के लिए, वो डिसाइड से ज्यादा वो डिसाइड हुआ कि कौन बचेगा। ये देखिए स्ट्रोक अच्छा, बिल्कुल गैप में था, कनेक्शन बेहतर था। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों के ये पकड़ना चाहिए था, ये गेंद को पकड़ना चाहिए था, फील्डर को नहीं। यश हमारे गुरपाल पारेख हमारे बेबी चीज फंसाते हुए स्वागत है आपका भी। ओवर नंबर 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन 2 विकेट। 3 ओवर 38 रन 2 विकेट, ये काफी अच्छा ओवर रहा देखा जाए तो मेशवा के लिए। आने वाली 30 गेंदे 49 रन। अगली गेंद पाले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से गई है। इसे कहते हैं जले पे नमक। बयालीस पे पहुंचा स्कोर इस 4 के साथ। व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक, लाजवाब हिट। सागर सागर ये गागर में समाते हुए रन चेस को 48 पे पहुंचा इस 6 के साथ। खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी। वो स्टंप के ऊपर गेंदबाजी आप कर नहीं सकते। इनको जगह बनाई मिड विकेट क्षेत्र की ओर, स्क्वायर लेग पे ऊपर से लगाया सिक्सर। 6 काफी ऑप्शन के बाहर से घसीटा, लेकिन इनका जो बैट पकड़ने का स्टाइल है वो लाजवाब है। और वहीं से ज्यादातर स्ट्रोक्स पे अलग की ओर खेलते हैं। 48 पे 2। ये ओवर में 2 गेंदों पे 10 आ चुके हैं। रिवर्स करने का प्रयास पूरी तरह से चूके।
अगली गेंद, फाइन खेलने का प्रयास, बल्ले से रख रहा है, रन के लिए गया, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, दूसरे के लिए पलटे, सही समय पे वापस भेजा वहां पे, लेकिन ये भी खतरों भरा रन था, ऐसे रनों की कहां जरूरत है, अगर बल्ले से इतने बेहतर रन आ रहे हैं तो वो गलतियां कहां करनी है। 49 पे पहुंचा स्कोर, एक बार फिर देखते हैं कितने दूर रह गए, शायद थोड़ी सी दिक्कत में वहां पे सागर। फोर्टी नाइन 49 पे 2, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद, विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद, डॉट गेंद, खाली गेंद, 49 पे 2, अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है, 25 गेंदें 38 अभी भी जरूरत है, क्या इस गेंद के ऊपर एक और विकेट लेके मैच में वापसी कराएंगे विपुल चौधरी। वाइड का इशारा, अतिरिक्त, 50 होती हुई यहां पे मेशवा की, मेशवा के बल्लेबाजों ने मिसाइलें छोड़ी है आज, बड़ी बड़ी हिटें लगाई है, मवा में गेंद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन, नहीं पहुंचे और दूसरे रन के लिए पलटे हैं, खराब से रक्षण, वो कैच पकड़ना चाहिए था, वहां पे 2 रन बटोरे, 52-52, 4 ओवर की समाप्ति, 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पे आने वाली, बॉल नया निकाल के दे दे, 24 गेंदे 35 रन, आने वाली 24 गेंदे 35 रन, गेंदबाजी पे जेसी आते हुए थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी, गेंद को बदला जा चुका है, नई गेंद बीच मैदान पे आ चुकी है, फिफ्टी टू 52 पे 2, शॉर्ट पिच, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, अब यहां से 24 गेंदें शेष है, वाइड के साथ 53 पे स्कोर पहुंचा है, 24 गेंदें 34 रन, अब इतने ही रन उन्होंने अंतिम ओवरों में बनाए थे वीपी 11 में, और इतने ही रनों की जरूरत है, क्या इतने रनों से पहले रोक पाएगी वीपी 11 नमेशवा को, या फिर मेसवा ये मुकाबला जीत के जाएगी। चेसी गेंदबाजी के लिए तैयार, पुलटॉस, बल्ले का अंतुनी किनारा वाले की ओर जाती हुई गेंद, फील्डर उपस्थित है, रन एक ही मिलेगा, एक के साथ स्कोर 54, 54 पे 2,
रन अप में थोड़ी सी चूक जिसके चलते ये गेंद नहीं करेंगे। 54 54 पे 2। स्ट्राइक पर रहेंगे विष्णु ठाकुर जो 6 रन बना के खेल रहे हैं। दूसरी ओर पत्थर पारी 13 गेंदों पे 32 रनों की रमेश की पारी। पैरों से टकराई गेंद रन के लिए नहीं नहीं, अच्छी गेंद थी और यहाँ पे रन नहीं ले सकते आप। बस ऐसी गेंदें करनी है। वीपी 11 को तब जाके बात बनेगी उनके लिए हर एक डॉट गेंद, क्योंकि आपने डॉट गेंदें ज्यादा खेली है तो सामने आपको डॉट गेंदें करनी होगी। स्लो वन गति परिवर्तन, खेला मीडियम के क्षेत्र की ओर, फील्डर यहां पे है। 1 रन समाप्त, दूसरे के लिए तेजी के साथ गए, रन आउट का खतरा, डाला रनिंग बीडी तो विकेट। क्या अभी दौड़े हैं दोनों बैटर। क्या क्रिकेट देखने को मिल रहा है, लाजवाब क्रिकेट। हिंदू क्रिकेट लीग अंतिम मुकाबला, क्वालिफाई मुकाबला, डू और डाई मुकाबला, और डू और डाई मुकाबले में लाजवाब पल देखने को मिल रहे हैं। 56 56 पे पहुंचा। वीपी भाई आपको नजर आते हुए, ऑनर ऑफ वीपी 11। और विकेट, बड़ा विकेट, विष्णु ठाकुर का विकेट। सही समय पे आता हुआ वीपी 11 के लिए विकेट। वीपी को जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया वीपी के लिए विकेट आती हुई। 56 में 2। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास भले ऊपरी भाग पे और विकेट कीपर के नाम एक और कैच आज का। चेसी को बड़ी सफलता मिलती हुई। राजेंद्र सिंह नए बैटर के रूप में बीच मैदान पे नंबर 5 पे। अब इस वक्त वीपी 11 की बात करें तो वीपी 11 45 पे था, 56 पे में इस बार करीबन 11 रन से आगे हैं, क्योंकि अंतिम वो एक रन वाला जो ओवर था वो मुश्किलें बढ़ा के गया है वीपी 11 के लिए। रमेश सोलंकी जो 13 पे 32 बना के खेल रहे हैं। दूसरी ओर नए बैटर बीच मैदान पे राजेंद्र सिंह राजपूत। जेसी ने बड़ी सफलता दिलाई। जो विकेट का जो पार्टनरशिप घातक बनती जा रही थी वो पार्टनरशिप थोड़ी जेसी ने यहाँ पे, और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत, डॉट गेंदें और ज्यादा करनी होगी। डॉट गेंदें करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, विकेट आएगी तो मैच में वापस आएगी वीपी, और वो हुआ अभी। शॉर्ट पिच हवा में है, पुल किया है, फील्डर है उमंग चौधरी के नाम। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पे। चौधरी साहब, वो चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाना था, लेकिन सेलिब्रेशन में ये 2011 के आईपीएल में वार्नर ने ऐसी गलती की थी। डेविड वार्नर ने सेलिब्रेशन करते करते बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए थे और ये हुआ वहां पे, और ये पैर लग गया। 62 62 पे 3। जहां विकेट दिया था वहां से आ गया। स्लो वन गति परिवर्तन, रिवर्स स्वीप 1 रन और 63। वो विकेट की जगह जो 6 है ना वो मुश्किलें बढ़ा के गया है। वो मैच में वापसी कर सकती थी वीपी, लेकिन अब 18 पे 24 की जरूरत है। अभी भी वापसी है, अभी भी मौका है, एक ओवर अच्छा करना है। इस बार देखा जाए तो बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। जो भी बैटर आता है कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है, बड़ी हिट लगाता है। मुकाबला बना हुआ है।
टाइम ज्यादा नहीं ले सकता आपने, तो पेनल्टी के लिए भी तैयार रहना होगा। 64 64 पे 3, छठी ओवर का खेल जारी, 17 पे 23। स्लो वन गति परिवर्तन, बिना जांचे जीना परखे स्ट्रोक लगाना चाहते थे राजेंद्र सिंह। 64 64 पे रुका बाय 16 गेंदे 23 रन। एक अच्छा ओवर अगर यहां से आता है, मैच में वापसी होगी अभी P11 की। एक और स्लो वन, एक और गति परिवर्तन, टट लगातार बीट कराते हुए। रिव्यू के लिए पूछा जरूर, नॉन स्ट्राइक से लॉन्ग स्ट्राइक ने कहा नहीं, सही गेंद है। डॉट गेंद राजेंद्र के द्वारा यहां पे। अगली गेंद इस बार बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, फील्डर तेजी के साथ पहुंचे, रोके और अच्छा थ्रो। इस बार बैकअप में कोई मौजूद नहीं था। अच्छा हुआ फील्डर ने, गेंदबाज ने वहां पे रोका, नहीं तो बैकअप कोई था ही नहीं, एक रन और मिलता। 65 65 पे पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक के ऊपर अब काफी देर के बाद आए हैं रमेश। लगातार उन्होंने 7 गेंदों को सामने से, माफ कीजिए 8 से 9 गेंदे सामने देखी है। 13 पे 32, क्या पारी खेली है इस बल्लेबाज ने आज। 13 गेंदों पे 32 रन। अब इनका विकेट अगर क्या बीपी लेगी तो मुश्किल और बढ़ेगी वहां पे मेसवा की, लेकिन मेसवा के ये ही सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक मैच बनाया हुआ है मेसवा के लिए। अगली गेंद मेहर की, ये स्लो वन गति परिवर्तन, ये भी चूके। काफी अच्छी पकड़ है स्लो वन के ऊपर। अंतिम मोमेंट को गेंद पे उंगलियां फेरते हैं और बल्लेबाज को बीट कराते हैं। मैच में वापस ले आइए हो। अब तक मात्र 2 रन इस ओवर से, और जो ओवर वहां पे विपुल बारोट ने किया था वो ओवर यहां पे मिहिर करते हुए। अंतिम गेंद, ये भी स्लो वन जांचा है, परखा है, स्क्वालक फील्डर गेंद के पीछे और कैच नहीं पकड़ पाए। गेंद सीमा रेखा बार, 4। चौका रोकने का प्रयास होना चाहिए था वहां पे, ओवर तो अच्छा गया था। चलिए आपसे विनती रहेगी जब तक एम्पायर ना कहे आप बीच में ना आए। एम्पायर ध्यान रखिए, एम्पायर को पूछे बिना आप नहीं आ सकते। 12 गेंद 18 की जरूरत। अब ये चौका, वो चौका एक छक्का। ये देखिए, ये भी स्लो वन था, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी, हवा में थी, फील्डर कैच के लिए गए। वहां पे शायद चौके रोकने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन प्रयास जरूर किया उन्होंने अपनी टीम के लिए, सफलता मिली नहीं। अब आने वाली 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों पे रनों की संख्या चाहिए 18। 12 गेंदें 18 रन। एक एक गेंद जो है ना यहाँ पे और बेहतर होती जा रही है। उनसत्तर 3। सागर जब भी आते हैं मैच उनकी ओर लेके जाते हैं। रमेश, माफ कीजिएगा, रमेश सोलंकी जब भी स्ट्राइक के ऊपर आते हैं मिसवा के लिए मैच लेके जाते हैं। आज क्या ये अंत कर पाएंगे जेसी? पिछला ओवर को जेसी का बेहतर था, इस बार स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ी और जिसके चलते ये गेंद नहीं करेंगे। वो डॉट बॉल, मरी हुई गेंद, डेड बॉल। अब ये 12 गेंदें तय करेंगी कि कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, कौन सी नहीं होगी। ये देखिए बीपी भाई को एक बार फिर आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उनके भी धड़कनें तेज होती हुई। शॉर्ट पिच, उंगलियां फिर हवा, शॉर्ट पिच गेंद बाहर काफी निकला है, एम्पायर का इशारा, वाइड अत्रिक। 70 पे पहुंचा स्कोर। आप जानते हैं आपको रन बनाने के लिए कितनी मुश्किलें हुई थी, कितनी मुश्किलों के साथ आपने रन बनाए थे।
वन बाउंस का भी इशारा मिल चुका है। अब बाउंसर अगर कंधे के ऊपर रहा तो वो नो बॉल भी हो सकता है। यॉर्कर, एक बाउंसर या दो बाउंसर एम्पायर? एक ही है। 70। ये ऐसे यॉर्कर करने होंगे। एक बाउंसर किया, दूसरा यॉर्कर किया। डॉट गेंदें जितनी भी करेंगे ना वो मुश्किलें बढ़ेगी मेसवा के लिए भी। अगली गेंद शॉर्ट पिच पुल मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर उपस्थित है। एक रन समाप्त। एक ही मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, यही फील्डिंग की जरूरत है वीपी 11 को। थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई है, बल्लेबाजी में हुई है, फील्डिंग में हुई है, लेकिन अब ये 10 गेंदें अहम है, जबरदस्त है, इस मैच का रुख तय करने वाली है। उस हिसाब से खेलना होगा दोनों ही टीमों को। मिसवा एक और से रमेश रन बनाते गए हैं। रमेश रन मशीन बनते गए हैं। 15 पे 36 पे वो नाबाद है। अब स्ट्राइक के ऊपर भी है। अगर इनका विकेट कहीं ना कहीं वीपी ले लेती है तो बात बन जाएगी। इन दूसरी ओर जब तक ये खड़े ना मेसवा की जीत बन जाएगी। अब फुल टॉस, खराब गेंद, यॉर्कर करने का प्रयास, फुल टॉस बनाया, रमेश ने चौका, एक और बटोरा है। अब यहां पे ये सी गेंदें करेंगे, ये इनका प्राइवेट स्ट्रोक है। ये जगह बनाते हैं, देखिए स्टंप छोड़ देते हैं और स्टंप के ऊपर अटैक करने का प्रयास था। फुल टॉस बनाया और चौका पाया। लाजवाब हिट, बहुत बेहतर बल्लेबाजी, बहुत शानदार बल्लेबाजी। 75 75 पे 3 बॉल दी जाए। मिसवा अगर यहां से मैच जिताते रमेश भाई तो 1100 रुपए का पुरस्कार उनके लिए है। 75 75 पे 3। अब यहां से 9 गेंदे 12 रन, 9 गेंदे 12 रन। एक एक बाउंड्री भी पेलोन को दूर लेके जाएगी। एक विकेट कहीं ना कहीं मिसवा को भी दूर लेके जाएगी। मैच बराबरी पे चलता हुआ, सबकी धड़कने। अगली गेंद स्लोवन रिवर्स स्वीप और विकेट। इनाम घोषित किया गया था। फील्डर पॉइंट के अंदर लिया गया था, वहां पे रिवर्स करने का प्रयास, पॉइंट के फील्डर के ऊपर खेलने का प्रयास। वो लालच है ना, बुरी बला है। वो चौका बटेने का प्रयास था, लेकिन विकेट के रूप में जेसी वापसी करते हुए और वीपी भी वापसी करते हुए इस मैच में बड़ा विकेट, सबसे बड़ा विकेट इस मैच का। रमेश सोलंकी लाजवाब बल्लेबाजी करके वापस। कितना 17 गेंदों पे 40 रनों की लाजवाब पारी। बहुत बड़ा झटका, ये टर्निंग पॉइंट हो सका है। ये कैच नहीं, ये मैच था। ये देखिए एक बार फिर दिखती है रिप्ले के अंदर। रिवर्स करने का प्रयास, बल्ले के हैंडल के पास लगी और एक बहुत सुंदर कैच। इस बार उमंग के द्वारा कोई गलती नहीं। और ऊपर भी देखा उन्होंने। और ये देखिए जेसी का एक्शन काफी बेहतर है, बहुत स्मूथ एक्शन। ये रिवर्स बिल्कुल एटल के पास 8 विकेट भी होते होते बचे थे, वहां पे हो गए 8 विकेट भी हो गए थे। अब चलिए कैच छूटता तो वो 8 विकेट थे ही। 75 75, मतलब पूरी तरह से आउट होने का प्रयास था इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज का, और हुए भी, सफलता मिली उन्हें आउट होने में। 2 गेंदे इस ओवर की, जेसी की ये 2 गेंदे अहम है। थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी, समय आप ज्यादा जाया नहीं कर सकते हैं, आपके पास 32 मिनट रहते हैं। अंपायर साहब की नजरें टाइमर के ऊपर भी रहती है दोस्त। जेसी जेसी गेंदबाजी के लिए तैयार। नया बैटर बीच मैदान पे आ चुके एक ध्रुवेश पटेल। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर का प्रयास दिशा से भटके हैं। एम्पायर के फटके लगते हुए वाइड अतिरिक्त 76।
पाने वाली 8 गेंदे 11 रन। अगली गेंद, सेवेंटी सिक्स 76 पे 4। अंतिम गेंद, ये डॉट गेंद। 7 गेंदे की अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फील्डिंग भी अच्छी हुई है, रन मात्र एक ही मिला है। दूसरे के लिए क्या रन आउट का खतरा, सही समय पे वापस भेजा बैटर ने, नहीं तो यहां पे विकेट हो सकती थी। ओवर नंबर 7 समाप्त हुआ है। 7 ओवर की समाप्ति पे 7-7 77 77 77 रन और आप सबका साथ मिला है हिंदू क्रिकेट लीग में, जिसके चलते ये मैच मुकाबला देखिए रात के 2 बजे, लेकिन मुकाबला देखिए अब आने वाली 6 गेंदे 10 रन। वाजी मित्र, आने वाली 6 गेंदे 10 रन। चलिए जल्दबाजी रखनी होगी इस गेंद के लिए, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। ये पहली गेंद जल्दी करनी होगी आपको। पहली गेंद के बाद वो टाइमर समाप्त, टिक टिक जो रहती है वो जिस तरह से केबीसी में लाइफलाइन लेने के बाद टिक टिक बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, यहाँ पे पहली गेंद अंतिम ओवर की हो जाएगी तो शांत हो जाएगी टिक टिक। अंतिम ओवर के लिए आए मिहिर। पिछला ओवर काफी बेहतर रहा था मिहिर का, 6 रन ही दिए थे उन्होंने, अब यहां पे 10 बचाने। फील्ड में कुछ तब्दीली अभी भी जारी है। डीप पॉइंट रिवर्स स्वीप के लिए रखा गया है। कवर पे जीतू उपस्थित है, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर उपस्थित है, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। पहली गेंद, फुल टॉस, डायरेक्ट हिट का प्रयास, आउट, विकेट। ये देखिए वहीं पे गेंद रुड़की हुई थी, रन आउट लेने का प्रयास था और डायरेक्ट हिट गेंदबाज ने लगाई, जिसके चलते रन आउट। अब 5 गेंदे 10। क्या मुकाबला रहा है। वो सोचिए अंतिम ओवर में 69 ही बने थे, अंतिम ओवर पे बाद अंतिम ओवर में जो रन आए ना वो कितने कारगर साबित हुए हैं वीपी 11 के लिए। वो वाइड आए थे, अंतिम गेंद पे वाइड हुआ, उसके बाद सिक्सर लगा। 7 रन जो बने थे वो 7 रन काफी मजबूती से काम आते हुए। 5 गेंदे 10 रन, आने वाली 5 गेंदे 10 रन। न बैटर बीच मैदान पे आते हुए प्रतीक ठाकुर। क्या मुकाबला कटा है। शॉर्ट पिच पुल करने का प्रयास, चूके पूरी तरह से बैटर। रिव्यू लिया गया है, अंतिम ओवर में रिव्यू सक्सेसफुल रहा था वहां पे बीपी 11 का, यहाँ पे जेसी 11 माफ कीजिएगा बेस्टवा की ओर से रिव्यू। इट्स अ फायर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट। अब आपके पास रिव्यू भी नहीं है, रिव्यू भी गवा चुके हैं। अब 4 गेंदे 10 रन, 4 गेंदे 10 रन। क्या इस गेंद के ऊपर बड़ी हिट आएगी मेसवा के लिए, वो जरूरी है। स्लो वन, गति परिवर्तन इस बार भी चूके। एक और डॉट,
स्लोवन आज काफी बेहतर की है मीर ने 9 गेंदें की है जिसमें 6 रन मात्र दिए, उसमें एक चौका है। 9 गेंदों पे 3 गेंदों पे रन आए हैं और 6 गेंदे डॉट। जी वही मैं कह रहा था, डॉट गेंदें जितनी ज्यादा खेलेंगे ना उतनी ही आपके लिए मुश्किलें बढ़ेगी, और वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है। अगली गेंद मिहिर की, रिवर्स करने का प्रयास, क्या हाथ पे लगी गेंद? ही गॉट डॉट। स्ट्रोक का चयन तो बेहतर था, लेकिन मिहिर की तारीफ करनी होती। स्लो वन के ऊपर इन्होंने महारत हासिल की हुई है। ये देखिए वीपी साहब खड़े हो चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। अब सबकी धड़कने है ना यहाँ पे। धक 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 धक। अगली गेंद, रिवर्स, कनेक्शन बेहतर है, दूरी भी जबरदस्त है। मेसवा के लिए बहुत बेहतर स्ट्रोक है। पिछली गेंद पे रिवर्स पे चूके थे, इस गेंद पे रिवर्स है, बेहतर है। 83 83 पे पहुंचा, 6 के साथ स्कोर। 2 गेंदें शेष थी, 10 की जरूरत थी। और ये देखिए ये क्रिकेट का नजारा, ये क्रिकेट है, रोमांच के साथ भरा हुआ ये मैच है। 1 गेंद पे 4 की जरूरत। आने वाली 1 गेंद 4 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्या मैच है। ये है पहला दिन हिंदू क्रिकेट लीग का। अब सोचिए और 2-3 दिन बाकी है। आनंद कीजिए, मैच के आनंद लीजिए, क्रिकेट का आनंद लीजिए और जबरदस्त लीजिए। एक गेंद 4 रन। आने वाली 1 गेंद 4 रन। अब 1 गेंद के लिए क्या बॉल चेंज की गई है? एक गेंद 4 रन। स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक ठाकुर। वो 3 गेंदें डॉट जरूर रही उनके द्वारा, लेकिन चौथी गेंद पे जो छक्का लगाया ना उन्होंने, मैच में वापसी कराई मेसवा की। अब उम्मीदें बनी हुई है। अब देखी जाए तो वो कौन जीतेगा वो देखना रहेगा। चलिए 1 गेंद 4 रनों के लिए मिहिर, क्या माहिर बन पाएंगे, मैच जीता पाएंगे, या फिर प्रतीक अपने नाम का चिन्ह प्रतीक छोड़ के जाएंगे इस मैच के अंदर। व्हाट अ मैच। अंतिम गेंद, चले मिहिर। स्लो वन गति परिवर्तन, रिवर्स का प्रयास, लेकिन नहीं। मिहिर ने दिखाई अपनी महारत गेंदबाजी के ऊपर। क्या गेंदबाजी की है, एक छक्का एक चौका अपनी ओर में दिया, वाइड दिया और उसके बाद मैच जिताया है। 2 ओवर जो किए इन्होंने, वो विपुल बारोट के 2 ओवर और इनके 2 ओवर दोनों सर्वश्रेष्ठ रहे और क्वालिफाई करते हुए अंततः VP11। व्हाट अ मैच, व्हाट अ क्रिकेट। ये है हिंदू क्रिकेट लीग। आज का दिन यहाँ पे समाप्त होता है। कल 2:30 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच, नरेश चौधरी। प्लीज बता रहे